आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने Amazon ऐप के थ्रू अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के पैसे को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, और कैशबैक कैसे पा सकते हैं। लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने Amazon ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। Amazon ऐप को हम जैसे ही ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे Amazon की एप्लीकेशन में शो होने लगता है। यहाँ पर ऊपर की साइड हमें सिंपली Amazon पे वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और Amazon पे का पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो चुका है और यहाँ पर योर रिवॉर्ड की कैटेगरी में लिखा हुआ है कैशबैक अर्न। तो अब तक मैं अपने Amazon ऐप से टोटल 32,325 रुपए का कैशबैक अर्न कर चुका हूँ, तो वो यहाँ पर शो होने लगता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हम अपने Amazon ऐप से किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के पैसे को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है Amazon पे बैलेंस, हमें सिंपली इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और आप देखेंगे जो मेरा Amazon पे का बैलेंस है वो 1010 रुपए है। वॉलेट की कैटेगरी में बिल्कुल 0 रुपीज है और गिफ्ट कार्ड की कैटेगरी में 1010 रुपए का बैलेंस यहाँ पर शो कर रहा है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगा। अपने Amazon ऐप से किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हमारे Amazon पे की फुल KYC कंप्लीट होनी चाहिए। Amazon पे की फुल KYC हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो अब यहाँ पर हमें नीचे की साइड सिंपली अमाउंट एंटर कर लेना है, जितना भी बैलेंस हम अपने क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। हम यहाँ पर 1 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको 2000 रुपए सेंड करके दिखा देता हूँ। 2000 रुपए का मैंने अमाउंट एंटर कर लिया है। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है एड मनी टू वॉलेट, हमें इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा और पेमेंट मेथड यहाँ पर ओपन हो चुका है। ऊपर की साइड लिखा हुआ है यूज क्रेडिट कार्ड टू एड मनी टू योर वॉलेट। तो हम यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड से अपने Amazon के वॉलेट में एड मनी करने वाले हैं। पूरा प्रोसेस आप लास्ट तक देखते रहना। अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो हो सकता है आपसे प्रोसेस छूट जाए। तो हमें यहाँ पर ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है। तो यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है क्रेडिट और डेबिट कार्ड, हमें इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर का नाम, क्रेडिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी मंथ ईयर, ये दोनों चीजें फिलअप कर देनी है। जिस भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के पैसे को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास कई सारे अलग अलग बैंक्स के क्रेडिट कार्ड है। कुछ क्रेडिट कार्ड पर मुझे डायरेक्टली रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट को मैं कैश में रिडीम कर सकता हूँ। और इसके अलावा मेरे पास ये Amazon पे ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है। इस क्रेडिट कार्ड से अगर मैं अपने Amazon के वॉलेट में ऐड मनी करूंगा तो 2% का कैशबैक मुझे मेरे इस क्रेडिट कार्ड में मिल जाएगा। इसका मतलब 2000 रुपए की ऐड मनी करने पर 40 रुपए का कैशबैक मुझे मेरे इस क्रेडिट कार्ड में मिल जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी मंथ ईयर फिलअप कर देने के बाद सेव कार्ड ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से हम बैक आ जाएंगे। हमारा जो कार्ड है वो इसमें सेव हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है सेव 40 एज कैशबैक ऑन फुल पेमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, Amazon पे के क्रेडिट कार्ड से ये ऐड मनी करने पर 40 रुपए का मुझे कैशबैक मिल रहा है। और नीचे की साइड आप देख सकते हो 47 रुपए की ये कन्वीनियंस फीस लग रही है क्रेडिट कार्ड से Amazon के वॉलेट में ऐड मनी करने पर। तो यहाँ पर 47 रुपए की कन्वीनियंस फीस तो लग रही है, लेकिन 40 रुपए का हमें कैशबैक भी मिल रहा है। तो जो चार्ज बचा वो सिर्फ 7 रुपए 20 पैसे का बचा, उसको भी मैं आपको पूरा रिकवर करना बता दूंगा। फिलहाल चलिए यहाँ पर मैं अपने CVV कोड को एंटर कर लेता हूँ। क्रेडिट कार्ड की बैक साइड पर 3 डिजिट का ये CVV कोड लिखा हुआ होता है, तो वहां से देखकर हमने एंटर कर लिया। उसके बाद सिंपली पे ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड को सेव करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नीचे वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना होगा। चलिए मैं इसको सेव कर देता हूं। मैंने सेव कार्ड एंड कंटिन्यू ऑप्शन को क्लिक कर लिया है। तो अब हमारे क्रेडिट कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। आप देख सकते हो OTP आ चुका है। OTP को यहाँ पर मैं अलाउ कर लेता हूँ। ऑटोमेटिकली हमारे ये जो OTP है ये फिलअप हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 2000 रुपए की जो एड मनी है वो यहाँ पर हमारे Amazon पे के वॉलेट में सक्सेसफुली हो चुकी है। यहाँ पर आप नीचे की साइड देख सकते हो लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस यू हैव वन 14 रुपीज कैशबैक। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मुझे 14 रुपए का कैशबैक और एक्स्ट्रा मिल चुका है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था 2% के हिसाब से 40 रुपए का मुझे और कैशबैक मिल चुका है इस क्रेडिट कार्ड में। और यहाँ पर ट्रांजेक्शन ऑप्शन को क्लिक करने के बाद ये 14 रुपए का मुझे कैशबैक भी मिल चुका है एड मनी करने पर। तो 40 रुपए और 14 रुपए टोटल हमें यहाँ पर 54 रुपए 54 रुपीज का हमें कैशबैक मिल चुका है। और चार्ज लगा 47 रुपए 20 पैसे का। तो हम यहाँ पर 6 रुपए 8 पैसे प्रॉफिट में ही हैं। हमें कोई भी किसी तरीके का लॉस नहीं हो रहा है। जितना चार्ज लगा वो सब कुछ हमने रिकवर कर लिया है। और अब आप देख सकते हो हमारे वॉलेट की कैटेगरी में ये 2000 रुपए ऐड हो चुके हैं, जो कि हमने अपने क्रेडिट कार्ड से ऐड किए हैं। जो भी बैलेंस हम अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू ऐड करते हैं, तो वो जो बैलेंस होता है वो Amazon के वॉलेट की कैटेगरी में आ जाता है। जिस तरीके से ये वॉलेट की कैटेगरी में मेरा 2000 रुपए शो हो रहे हैं, इस वॉलेट की कैटेगरी के बैलेंस
बैलेंस को हम किसी भी यूपीआई क्यूआर कोड पर या फिर डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं उसके लिए हमें यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर मनी ट्रांसफर की कैटेगरी में हमें कई सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। स्कैन एनी क्यूआर, इस ऑप्शन के थ्रू हम किसी भी यूपीआई क्यूआर कोड पर पैसे सेंड कर सकते हैं। यहाँ से हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और सेल्फ ट्रांसफर ऑप्शन को क्लिक करके हम अपने अमेजोन के लिंक यूपीआई बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए इस पैसे को मैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता हूँ। सेंड मनी के ऊपर लिखा हुआ है कैशबैक, तो हमें कैशबैक भी मिल सकता है। यहाँ पर हमें सेंड मनी ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक ट्रांसफर और सेल्फ ट्रांसफर। अगर अपने यूपीआई के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो यहाँ से इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा लिखा हुआ है बैंक ट्रांसफर, इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, एक बार फिर से अकाउंट नंबर और निकनेम, ये बैंक अकाउंट की डिटेल को हमें यहाँ पर फिलअप कर देना है। जिस भी बैंक अकाउंट में हम अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं या वॉलेट के पैसे को भेजना चाहते हैं। तो बैंक अकाउंट की डिटेल को यहाँ पर फिलअप कर दिया। अब नीचे की साइड हमें सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अब आप देख सकते हो ये मेरा एचडीएफसी बैंक का अकाउंट है, मेरा नाम भी यहाँ पर शो होने लगा है। तो अकाउंट नंबर से ही ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेता है कि अकाउंट होल्डर का नाम क्या है। तो अब यहाँ पर हमें अमाउंट एंटर कर लेना है। 2000 रुपए मैंने ऐड किए थे, तो 2000 रुपए सारा बैलेंस मैं आपको बैंक में ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। कंटिन्यू ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और यहाँ पर लिखा हुआ है पे विद अमेजॉन पे वॉलेट, अवेलेबल बैलेंस 2000 रुपए, शो मोर वेज टू पे ऑप्शन को क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अमेजॉन पे वॉलेट 2000 रुपए, इसके अलावा यूपीआई बैंक अकाउंट भी शो रहा है, लेकिन मुझे अपने वॉलेट के पैसे को बैंक में भेजना है। तो मैंने अमेजॉन पे वॉलेट ऑप्शन को क्लिक कर लिया, उसके बाद पे ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो 2000 रुपए का ये जो बैलेंस है ये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है सक्सेसफुली। आप साइड में स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो। 2000 रुपए का जो बैलेंस है वो तुरंत मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका है। यहाँ पर सक्सेसफुल लिखा हुआ और नीचे की साइड 1 रुपए का मुझे कैशबैक भी मिल चुका है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं अमेजॉन पे का वॉलेट बैलेंस किसी भी क्यूआर कोड पर या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना बिल्कुल फ्री है, कोई भी इसका एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगता है, उल्टा हमें कैशबैक भी मिलता रहता है। और गाइस देखिए जब हमारे क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा तो ड्यू डेट पर हम पेटीएम, फोन पे, मोबीक्विक, अमेजॉन इन जैसी एप्लीकेशन से हम अपने क्रेडिट कार्ड के फुल ड्यू बैलेंस को पे करके और भी एक्स्ट्रा कैशबैक कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। मोबीक्विक ऐप में तो आजकल ऑफर चल रहा है, एक प्रोमो कोड चल रहा है फुल पे, इस प्रोमो कोड को अप्लाई करके 1% का हम कैशबैक अर्न कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने पर। तो इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताए हुए इस तरीके से आप अपने अमेजॉन ऐप के थ्रू अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और कैशबैक पा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।